अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान आफ्ताब और मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें हम अल्लाह ताला और उसके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुकर्रर करदा गुनाह कबीरा को पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। मेरी नज़र में गुनाह कबीरा को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस फितना के दौर में बहुत से गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहे होते हैं और भी तबाही की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी और बहुत खूबसूरत वजह जो मुझे कुरान मजीद में मिलती है, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचे रहो यानी बड़े गुनाहों से बचे रहो तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह यानी गुनाह सगीरा भी माफ़ कर दूँगा। और हदीस के मुताबिक एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, एक जुमा से अगले जुमा के दरमियान और एक रमज़ान से अगले रमज़ान के दरमियान के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं अगर वो शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना करे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर पाक की सोहबत में भी रहे और उनके जाने के बाद सहाबा से कुरान सीखते भी रहे और आगे सिखाते भी रहे, उनके मुताबिक गुनाह कबीरा की 3 इक़साम हैं। पहले वो गुनाह जिनके लिए अल्लाह ताला ने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की आग मुकर्रर फरमा दी है। दूसरे वो गुनाह जिनके लिए अल्लाह ताला और रसूल पाक ने इस्लामी शरीयत में हदूद मुकर्रर फरमा दी हैं, जैसे चोरी करने पर हाथ काटना। तीसरे वो गुनाह जिनको अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने वाले पर लानत भेजी है। इन आयात और हदीस की रोशनी में हमें ये इल्म हासिल होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम गुनाह कबीरा से बचे रहें तो इंशाअल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी मिट जाएंगे। तो आइए आज हम अहद करें कि हम इस प्लेलिस्ट के साथ साथ गुनाह कबीरा को समझेंगे, सीखेंगे और इनसे तौबा करेंगे, क्योंकि एक हदीस के मुताबिक सारी आदम की औलाद गुनाहगार है और सब गुनाहगारों में से सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो अल्लाह के यहाँ तौबा करते हैं। तो आइए इन गुनाहों को समझें और इनसे तौबा करें। इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि इससे जनरेट होने वाला सारा रेवेन्यू इंशाल्लाह चैरिटी में और सदक़ात में दिया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस कार खैर में हमारी मदद फरमाए और हमारे अमाल दुरुस्त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।